आज जिला अनंतनाग में जो है काउंसिल की मीटिंग थी, यानी रिव्यू मीटिंग थी, जिस रिव्यू मीटिंग की सरबराही जो है जो डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग है मोहम्मद यूसुफ गौरसी साहब ने की है। पर हर दिन जो है हम ये देखते हैं कि रिव्यू मीटिंग जो है ली जाती है और ग्राउंड लेवल पे रिजल्ट जो है वो जीरो है। लोग बेबस नजर आ रहे हैं। आखिर कब लोगों को ये लगेगा कि यहाँ पे सरकार है, और सरकार ने जो है अगरचे 1 महीना भी हुआ है तो अभी तक सरकार ने क्या किया है लोग जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है डीडीसी मेंबर जो है बिलाल देवा साहब। सर आपका खैर मकदम है। ये बताइए 4 साल हमें जो है हम आपको देख रहे हैं, सिर्फ आप रिव्यू मीटिंग में आ रहे हैं, रिजल्ट क्या है इसका? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया, लेकिन रिव्यू मीटिंग तो ज़रूरी है। रिव्यू मीटिंग लेना ये ज़रूरी है ताकि 4 साल तो हमें हुए, 4 सालों में हमने जितने भी प्रोजेक्ट आज तक जो अप्रूव होके आए हैं उन प्रोजेक्टों में कितने ऑनगोइंग वर्कर्स है, कितने कंप्लीट हुए हैं, इस चीज़ का मुआयना लेने के लिए रिव्यू मीटिंग ज़रूरी है। रही बात कि 4 सालों में क्या डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हुआ, तो अगर काम गिनेंगे हम तो मुझे लग रहा है कि 4 नहीं 12 साल लगेंगे वो काम गिनने में कि जो काम यहाँ पे हुए। बिलाल साहब, एक अहम सवाल, अगर आप इतना कहते हैं अनंतनाग में इतना हुआ, यहाँ पे जीएमसी है, आज तक किसी भी पॉलिटिशियन ने यहाँ पे कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया है। जब मरीज यहाँ पे जीएमसी जाता है उसको ट्रैफिक जाम में वो हाल्ट हो जाता है। यानी मैटरनिटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के लिए जो है कोई रास्ता नहीं बनाया गया। क्या आपको लगता है कि यहाँ के सियासतदान जो है वो लोगों को खिदमत करने में नाकाम हुए? देखिए, मैं तो अगर अपनी बात आपको कहूँ, मैं एक छोटा मोटा सा एक डीडीसी मेंबर हूँ। फिर भी आप पार्ट है ना, गवर्नमेंट के पार्ट है। विश्व एंड काजीबिन ब्लॉक की। मैं तो अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की आपको बात कहूँ, अगर मुझे वहाँ पे कहीं पे फ्लाईओवर की जरूरत थी या और किसी चीज़ की जरूरत थी, मैंने अपने इश्यूज उठाए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जो मतलब रोड एंड ट्रांसपोर्ट का जो मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब, उससे मैंने इश्यूज उठाए और मुझे आज की डेट में मेरे फ्लाईओवरों पे काम चल रहा है। रही बात आप अनंतनाग की बात कर रहे हो, तो ये बदकिस्मती है जो अभी तक यहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स रहे हैं, एमएलएज रहे हैं, तो ये उनका काम था। बदकिस्मती से चलो देर आए दुरुस्त आए। अगर आज की सरकार बनी है, सरकार को 1 महीना हुआ है बने हुए, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह उनको इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इन चीज़ों पे जो लोगों के बेसिक मसाइल है, इन चीज़ों पे उनको ध्यान दे के, ताकि कल के डेट में जो आपने चाइल्ड हॉस्पिटल की बात की, वहाँ पे जो जामिंग हो रही है, जब पेशेंट लिया जा रहा है, अगर वहाँ पे फ्लाईओवर की ज़रूरत है, तो आपके माध्यम से मेरी भी रिक्वेस्ट है, मेरी सरकार से, जो सरकार इस वक्त चल रही है, तो वो उस पर ध्यान दे और ताकि वो फ्लाईओवर वहाँ पे बनाए। बिलाल साहब, ये बताइए आपका टारगेट क्या है? जो आज काउंसिल की मीटिंग हुई, क्या लगता है फीडबैक कैसा मिला? क्या वाकई तौर पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो ग्राउंड लेवल पे लोगों का काम करते हैं? जी देखिए, अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे तो काम हो रहा है जी। अब कहीं पे ऐसे कुछ मुश्किलात आ रहे हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। वो इस वजह से हो रहा है, कहीं पे लैंड डिस्प्यूट हो रहा है, कहीं पे और कोई मसला हो रहा है, उस वजह से वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। सर, नया क्या हो रहा है? ये तो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, एमजी नरेगा, ये तो सेंटर से पैसा आ रहा है, ये तो वेलफेयर स्टेट है, ये हमारा पैसा है। लोग तो टैक्स पेयर है, वो तो टैक्स देते हैं, वही पैसा यहाँ की वेलफेयर के लिए खर्च होता है। आखिर क्या हो रहा है, नया क्या हो रहा है? देखिए, ये यूटी है, आपको पहले जानना चाहिए, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। जब ये स्टेट थी तो अगर टैक्स की हम बात करें तो सेंट्रल ट्रेजरी में या स्टेट ट्रेजरी में तब हमारा टैक्स का पैसा जाता था। आज की डेट में अगर देखा जाए तो हमारी सेंट्रल ट्रेजरी में से पैसा जा रहा है। तो अगर बिजली के हवाले से मैं आपको बात सुनाऊं, हम जो हमारे बिजली के प्रोजेक्ट यहाँ पे है उन पे हमारा हक खाली 10% है, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का हक उन पे है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आज तक जब भी आप भी कोई वोटर हो, मैं भी एक वोटर हूँ, जब भी आपने वोट किया आपको सोचकर ये वोट करना चाहिए था कि मैं किस बंदे को वोट दूं, किस पार्टी को वोट। क्या आप ये मानते हैं जिन लोगों को लोगों ने वोट दिए वो लोगों की खिदमत करने में नाकाम हुए? नहीं, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है जी। तब तो आप ये नहीं कहते कि हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में चाइल्ड हॉस्पिटल के लिए, ये तो सच बात है। आप आम लोगों से बात कर सकते, आप आम लोगों से पूछ सकते हैं, आज तक जिला अनंतनाग में कोई फ्लाईओवर नहीं बना है, कोई भी फ्लाईओवर नहीं बना है। और जबकि मैटरनिटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के लिए जो अनसेफ बिल्डिंग करार दी गई थी 2014 में, वो भी आज तक नई नहीं बनी है। आपकी बात तो दुरुस्त है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो
हमारा जो जीएमसी हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग तो बनी है। अगर वहाँ पे देखिए हम जाम की जो बात रहती थी यहाँ पे, तो हमारी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जो है, तो उसने जितने भी पैसेंजर गाड़ियाँ उस रूट से गुजरती थी उनका रूट डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि जो बाईपास बना था इसमें, जब शायद 2001 के 2008 की बात है, मुफ्ती मोहम्मद सईद जब चीफ मिनिस्टर थे, अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे, जब वो जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे वो बाईपास बना, तो वहाँ से उनकी डाइवर्ट उनकी वो जो पैसेंजर गाड़ियाँ, यानी हम ये मानते हैं जब इंसान पावर में आता है तो फिर उनको खुद पता चलता है कि मैं लोगों की खिदमत नहीं करूंगा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन जो पावर में आता है, पावर में आके इंसान उतना ही कर सकता है जितना इंसान के हद अख्तियार में होता है। मुझे लगता है कि जो भी अभी तक पावर में आया है, हाँ कहीं पे तो गलतियां हुई है, कि कुछ ऐसे भी पावर में आने वाले लोग थे जिन्होंने पावर का गलत इस्तेमाल किया। सर बिलाल साहब, आप भी एक इलाके को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, क्या जब भी यहाँ पे रिव्यू मीटिंग होती है क्या सभी ऑप्स के जो ऑफिसर्स है वो आपको ताउन करते हैं अपने इलाके? देखिए, हमारी तो एक बड़ी बदकिस्मती है, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है वो अनंतनाग है, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है। अगर इरिगेशन की मैं बात करूं तो कुलगाम पड़ता है, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो वो कुलगाम पड़ता है, अगर मैं पुलिस की बात करूं, अगर मैं मतलब बहुत से PMGSY की बात करूं तो वो भी मेरा कुलगाम ही पड़ता है। बदकिस्मती से मेरा जो काउंसिल DDC काउंसिल आ रहा है वो मेरा अनंतनाग आ रहा है। जब यहाँ से लेटर निकलती है तो वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है या जितने भी ब्लॉक ऑफिसर्स है उन तक पहुँचती है। जो कुलगाम वाला पार्ट है वो ये तो हमारी बदकिस्मती है, इसमें तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। बिलाल साहब, एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा पर्सनल आप न लीजिए। बताया जाता है बिलाल साहब आने वाले वक्त में जो है किसी बड़ी तंजीम को ज्वाइन करने वाले हैं, क्या लगता है? नहीं, तंजीम मेरी तो मेरे लोग है, मेरी तंजीम जो बड़ी है वो मेरे लोग हैं, जिन लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है, जिन लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ, ये उनका फैसला है। अभी तक कोई मेरे जहन में ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं एक सिंपल सा एक DDC मेंबर हूँ, लोगों का खादिम हूँ। जब तक हूँ तब तक लोगों की खिदमत करूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह मुझे उस रास्ते पे चलाए। मैं लोगों का खादिम हूँ और लोगों का काम करता रहूंगा, 4 साल से काम कर रहा हूँ। बात कर रहे थे DDC मेंबर बिलाल देवा साहब। अर्ली टाइम्स, अनंतनाग।